वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कार्डियक साइकिल। सर्कुलेशन के चैप्टर में टॉपिक है कार्डियक साइकिल, उसे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल पे हमें क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल या एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल, या हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब डिफरेंट फेजेस ऑफ हार्ट बीट साइकिल, क्योंकि कार्डियक साइकिल का जो सेकंड नेम है वो है हार्ट बीट साइकिल। डेफिनेशन हम देखते हैं कार्डियक साइकिल की। It is a sequence of events which take place during the completion of one heartbeat। एक heartbeat की completion पे का जो sequence होता है, जो events होती हैं एक heartbeat की completion में, उस सारे sequence को, उन events की sequence को हम cardiac cycle कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं heartbeat मतलब कि बीट किसकी है, हार्ट की है। हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है जो कि बीट करता है डे एंड नाइट कंटिन्यूसली। अगर हार्ट पंप करना, ब्लड पंप करना छोड़ दे, हार्ट बीट रुक जाए तो डेथ काज होती है। नॉर्मल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल जो है पर मिनट में 72 बीट्स पर मिनट है। एवरेज जो है वो 72 बीट्स पर मिनट है। कार्डियक साइकिल का जो टाइम है वो है 0.8 second. So each cardiac cycle takes 0.8 seconds. Heart's action जो है हम देखते हैं, heart action electrical impulse originate in a SA node, results in the arteria contracts, then arterial impulse move toward AV node, then and thus वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एसए नोड और एवी नोड क्या होता है, ये सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स के लिए ये सिग्नल देते हैं, एवी नोड और एसए नोड। और यहाँ पे जो है ये एक्शन, हार्ट एक्शन जो है वो ओरिजिनेट होता है एसए नोड और एवी नोड में। मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ओरिजिनेट होती है एसए नोड और एवी नोड में। जब एसए नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ओरिजिनेट होती है तो उसके रिजल्ट में आर्टरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करती है एवी नोड की तरफ, देन हमारे पास जो है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फेजेस हम देखते हैं कार्डियक साइकिल की फेजेस कितनी हैं और फेजेस में होता क्या है। फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। वन कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट हैज 3 फेजेस और स्टेजेस। कौन कौन सी हैं? आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल होते क्या हैं ये बताती हूँ। सिस्टोल जो होता है जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है और सप्लाई करता है ब्लड इंटायर बॉडी को, तो वो सिस्टोल होता है। लेकिन जब हार्ट रिलैक्स करता है और ब्लड जो होता है वो हार्ट में आता है तो वो डायस्टोल होता है। अब आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल, इन तीनों फेजेस में क्या होता है ये देखते हैं। आर्टियल सिस्टोल की अगर डेफिनेशन हम देखें, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टिया और ऑरिकल्स, आर्टिया को हम ऑरिकल्स भी कहते हैं, इज नोन एज आर्टियल सिस्टोल। जब ब्लड जाता है इंटायर बॉडी को हार्ट से, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तभी ब्लड जाता है। तो यहाँ पे आर्टियल सिस्टोल भी तब होगा जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आर्टरिया से ब्लड निकलेगा, तब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो उस वक्त जो है वो उस पीरियड को, जो इवेंट जो उस वक्त होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया का, उसे हम आर्टियल सिस्टोल कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम देखें, इट टेक्स 0.1 सेकेंड। आर्टरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड में होता है। ड्यूरिंग सिस्टोलिक फेज बोथ आरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इज पुश टू द वेंट्रिकल्स।
आर्ट्रियल सिस्टोल में जो होता है, सिस्टोलिक फेज जो होती है उसमें जो आरिकल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड आरिकल्स से वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है। ये तो आपको पता है, जब ब्लड आरिकल्स में आता है तो वो वेंट्रिकल की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भी जब आरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल की तरफ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, मतलब सिस्टोल का तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन ही है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो वो हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। डेफिनेशन में अगर हम देखें, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए कि टाइम पीरियड कितना होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स का, 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल टेक्स 0.3 seconds. During this systolic phase, the ventricles contract and the blood is pumped to the pulmonary artery and aorta. जब ventricles contract करते हैं तो blood जो होता है वो पंप होता है pulmonary arteries और aorta की तरफ। 85 milliliter blood per beat enters to aorta. एक बीट पर 85 मिलीलीटर ब्लड जो होता है वो आयोटा की तरफ आयोटा में इंटर होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या हुआ, जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो 0.3 सेकंड में होती है और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ जाता है और आयोटा की तरफ जाता है। और आयोटा में जो ब्लड जाता है पर बीट पे वो 85 मिलीलीटर ब्लड जाता है। कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल देखते हैं। कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल क्या होता है? डायस्टोल मैंने बताया अभी फिर स्टार्ट की जब उस वक्त बताया डायस्टोल क्या होता है। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो जब उसमें ब्लड आता है उसे हम कहते हैं डायस्टोल। यहाँ पे है कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। कार्डिक वर्ड हम यूज करते हैं हार्ट के लिए। कंप्लीट हार्ट डायस्टोल, द रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स इज नोन एज कार्डिक डायस्टोल। रिलैक्सेशन आर्टरिया और वेंट्रिकल्स की होती है जब, तो उसे हम कहते हैं कार्डिक डायस्टोल। एक्सप्लेनेशन हम देखें, कार्डिक कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल टेक्स 0.4 सेकेंड। डायस्टोलिक फेज में जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है वेना कैवा से और पल्मोनरी वेन से ऑरिकल्स की तरफ। वेना कैवा और पल्मोनरी वेन से ब्लड ऑरिकल्स की तरफ जाता है। डायस्टोल में ब्लड इंटायर बॉडी से हार्ट की तरफ आता है, तो उस वक्त जो होता है वो वेना कैवा और पल्मोनरी वेन से ऑरिकल्स की तरफ ब्लड आएगा। ये कितने टाइम लेता है? 0.4 सेकेंड लगते हैं। और कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल में कंप्लीट का वर्ड अगर समझ आता है, इनकी हेडिंग से ही हमें पता चल जाता है कि इनमें हो क्या रहा है। आर्टियल सिस्टोल डायस्टोल का हमें पता हो सिस्टोल और डायस्टोल में क्या होता है, तो इनमें लिखना बहुत ईजी है। आर्टियल सिस्टोल में जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टिया हो जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। और कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल मीन्स हार्ट में चैम्बर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, आरिकल्स हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए। और उनके जब कंप्लीट मीन्स उन सब की रिलैक्सेशन का टाइम है। कार्डिक हार्ट डायस्टोल रिलैक्सेशन, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 0.4 है। ड्यूरिंग डायस्टोलिक फेज द ब्लड फ्लो फ्रॉम वेना कैवा एंड फ्रॉम पल्मोनरी वेन टू ऑरिकल। देन हम देखते हैं साउंड ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। यहाँ पे हमारी फेजेस कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं साउंड ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल के दौरान हार्ट की साउंड्स क्या है, और यही हार्ट की साउंड्स हैं। कार्डिक साइकिल में पूछे तो तब भी लिख सकते हैं, और अगर पूछे साउंड्स ऑफ हार्ट तब भी हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यही साउंड है हार्ट की। 2 हार्ट साउंड्स कैन बी हर्ड ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ हार्ट। जब हार्ट में हार्ट बीट हो रही होती है, हार्ट बीट कर रहा होता है, तो उस दौरान 2 हार्ट साउंड्स सुनी जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं? हार्ट साउंड्स कब सुनी जाती है? ड्यू टू द पैसिव क्लोजिंग ऑफ वॉल्व। जब वॉल्व की क्लोजिंग होती है तब हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। और साउंड कौन सी होती हैं? 2, ये देखते हैं। हार्ट की जो 2 साउंड्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं लब डब साउंड। लब साउंड एंड डब साउंड। लब साउंड में क्या होता है?
The first long and dull sound is due to the closing of arterioventricular valves. Arterioventricular valves कौन से होते हैं? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valve. And the contraction of ventricles. जब ventricles की contraction होती है और arterioventricular valves close होते हैं तब first sound produce होती है जो कि लब साउंड होती है. लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? The second short and sharp sound is due to the closing of aortic and pulmonary valve. Aortic valve और pulmonary valve जब close होते हैं after the contraction of ventricles, then this sound is known as dub sound. dub sound. Dub sound कब प्रोड्यूस होती है? जब क्लोज होते हैं आर्टरियोवेंट्रिकुलर valve और कंट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स की. डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब क्लोजिंग ऑफ आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व्स क्लोज होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन कब क्लोज होते हैं आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व्स? जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है, उसे हम कहते हैं डब साउंड. मर्मर साउंड. नॉर्मली द हार्ट मेक नो अदर नॉइज, but if the flow of blood is rapid or there is any other deformities in the valve or in other chambers, they may be extra noises usually called murmurs. Flow of blood rapid जब होता है या जब हम देखें कि कोई भाग रहा होता है, रनिंग कर रहा होता है, उसके बाद जो हमें साउंड आती है लब डब साउंड रैपिडली हमें आ रही होती है, उस वक्त जो हार्ट होता है वो एक और साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं मरमर साउंड. एंड अदर एक्स्ट्रा नॉइसेस भी हमें सुनाई दे रही होती है. या हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो रैपिड हो रहा हो और या डिफॉर्मिटीज़ हो हमारे वॉल्व में, हार्ट के वॉल्व में या अदर चैम्बर्स में, जो चैम्बर ऑफ हार्ट है उनमें कोई डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, तो उस वक्त हार्ट जो है वो एक्स्ट्रा नॉइसेस प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं मरमर साउंड. ये था, हमने डिस्कस किया कार्डियक साइकिल और साउंड्स ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अगर समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. दुआ में याद रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.